बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा के ज़रिए जो सीट्स अनाउंस हुई हैं उसके लिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इन तमाम वीडियो को इससे पहले जो हमने अपलोड की हैं उन तमाम वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें। हमने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा की। ये हमने एक प्लेलिस्ट लॉ से रिलेवेंट जितने भी सब्जेक्ट उसकी प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको ज़रूर वॉच करें। लेक्चर के दौरान जो सिलेबस में जो सेक्शन शामिल हैं वो हम आपको साथ साथ बता रहे हैं, उनको आप ज़रूर नोट करें। फर्स्ट क्वेश्चन सीआरपीसी का ये लेक्चर है और इससे पहले हमने जो सीआरपीसी का तारुफ अपलोड किया और सीआरपीसी की जो वीडियो अपलोड किया उसको आप जरूर वॉच करें। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन डैश एनी मजिस्ट्रेट मे डायरेक्ट अ सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस of any place for the search of which he is competent to issue a search warrant। सीआरपीसी की वो कौन सी सेक्शन है जो मजिस्ट्रेट अपनी मौजूदगी में किसी जगह की तलाशी का हुक्म दे सकता है और जिसकी तलाशी के लिए वो सर्च वारंट जारी करने का अहल हो? तो वो सेक्शन 105 105 ज़ाब्ता फौजदारी की जो सेक्शन है जिसके तहत मजिस्ट्रेट किसी जगह की तलाशी का हुक्म दे सकता है और वो सर्च वारंट जारी करने का अहल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 89 सीआरपीसी फॉर filling application for release of attached property dash years from the date of attachment। सेक्शन 89 सीआरपीसी में मुकर्रर करदा हद के मुद्दत मुंसलिक जायदाद की रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर करने के लिए अटैचमेंट की तारीख जो है वो कितने साल तक हो सकती है? तो वो 2 ईयर्स तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डैश सीआरपीसी डील विद अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। सीआरपीसी की वो कौन सी सेक्शन है जो मफरूर शख्स की जायदाद की मलकियत से मुतल्लक है? तो वो 88 है। इससे पहले जो 87 सीआरपीसी है ज़ाब्ता फौजदारी की 87 जो है, अगर किसी शख्स के मुतल्लक वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हों और वो अपनी जो गिरफ्तारी है उसको छुपाए या गिरफ्तारी ना दे, 87 सेक्शन के तहत उस शख्स को इश्तिहारी करार देने का जो अमल है वो 87 सेक्शन के थ्रू होता है। तो 88 में उस शख्स की जिसको मफरूर करार दिया गया है, इश्तिहारी करार दे दिया गया है, उसको 88 में उसकी जायदाद की कुर्की की जाती है। कुर्की का मायने जो है वो जब्त करना है, जब्ती करना है। तो इसकी जो उसकी जायदाद इश्तिहारी मुल्ज़िम की वो मनकूला हो या गैर मनकूला, दोनों जायदादों को कुर्क किया जा सकता है। अगर जायदाद काबिल कुर्की किसी दूसरे ज़िला में वाक़या हो तो उस जायदाद की कुर्की उस ज़िला के सेशन जज की इजाज़त से होगी। यानी कि अगर बंदा लाहौर का रहने वाला है और उसके नाम पर प्रॉपर्टी जो है वो अगर सरगोदा में है तो सरगोदा के सेशन जज से इजाज़त लेकर फिर उसकी कुर्की की जाएगी, उसकी जब्त कर ली जाएगी उसकी जायदाद। तो ये 88 ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे बी executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed as provided in section dash CRPC। बेसिकली इसका जो 79 सीआरपीसी की है इसको आप सुन लें कि किसी भी पुलिस अफसर को हदायत की गई, इस सवाल जो ये है पहले इसको समझ लें कि किसी भी पुलिस अफसर को हदायत की गई वारंट को किसी दूसरे पुलिस अफसर के जरिए भी अमल में लाया जा सकता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि 79 जो है सीआरपीसी, एक पुलिस ऑफिसर के नाम कोई वारंट जारी अदालत जब करती है, मिसाल के तौर पर कोई एडीएसपी है, उसके नाम अदालत ने वारंट जारी किया कि आपने फलां शख्स को गिरफ्तार करना है, तो अब वो डीएसपी जो है वो नेक्स्ट एसएचओ या किसी सब इंस्पेक्टर को या किसी को भी वो वारंट गिरफ्तारी के लिए मामूर कर सकता है। लेकिन इसके लिए होगा क्या कि जो वारंट अदालत जारी करेगी उसकी बैग के ऊपर जो नया जिसको डीएसपी नए शख्स को मामूर करेगा वारंट गिरफ्तारी के लिए, तो जो वारंट गिरफ्तारी अदालत की तरफ से जारी होंगे उसकी पुष्ट पर डीएसपी ये जो मजीद जिसको मामूर करेगा उसका नाम उसकी पुष्ट पर लिखा जाएगा। तो ये इसका बेसिक मकसद है कि 79 सीआरपीसी वारंट किसी दूसरे पुलिस अफसर के नाम मुंतकिल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारंट इशूड बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 75 सीआरपीसी मस्ट बी। सेक्शन 75 के तहत अदालत की तरफ से जारी करदा वारंट डैश सीआरपीसी होना चाहिए, वो तहरीरी तौर पर होना चाहिए, इन रिटन फॉर्म में होना चाहिए। जो भी अदालत जारी करती है वारंट तो वो 75 सेक्शन के तहत रिटन में होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसको वर्बली किसी को गिरफ्तार किया जाए वारंट गिरफ्तारी के नाम से, उसको आप रिटन फॉर्म में तहरीरी तौर पर 75 सेक्शन के तहत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करवाए जाएंगे। 75 87 और 88 सेक्शन को समझने का आसान तरीका यही है कि देखें, जब भी अदालत किसी को अपीयरेंस करने के लिए अदालत उसको बुलाएगी
तो उसको पहले समन जारी करेगी कि आप अदालत में आए। अब वो बंदा अगर 68 के तहत, सीआरपीसी के तहत अदालत ने उसको समन जारी किया, अब वो बंदा अदालत में हाजिर नहीं होता, तो सेक्शन 75 के तहत अदालत उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी। अगर वो बंदा फिर भी 75 सेक्शन के तहत अदालत में वो अपनी गिरफ्तारी नहीं देता रिलीवेंट अपने किसी भी मुकदमे में, तो उसके बाद देन 87 के तहत उसे प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डर यानी उसको इश्तिहारी करार दिया जाएगा। अब बंदा फिर भी वो अपीयर नहीं होता, अरेस्ट नहीं होता, तो उसको फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया जाएगा 88 के तहत। तो ये जो 68, 75, 87 और 88 ये 4 सेक्शन है, इसको आप इस तरीके से लिखकर 68 सेक्शन के तहत जो समन अदालत जारी करती है वो रिटन फॉर्म में होता है। सेकंड, इट मस्ट बी साइन सील्ड बाय प्रेजेंटिंग ऑफिसर। साइन और सील्ड कौन करेगा? इसको मजिस्ट्रेट करेगा या जो जज होगा जो समन जारी करेगा। 69 सेक्शन सीआरपीसी का जो है समन्स हाउ सर्व, यानी समन जो होगा वो पर्सनली उस पर्सन के जिसके नाम जारी उसको भेजा जाएगा, और या फिर एक जो उसकी कॉपी है समन की उस पर उससे साइन लेकर वो उसे रिसीव किया जाएगा। 69 सेक्शन सीआरपीसी डील विद डिलीवरी ऑफ समन, समन की तरसील के हवाले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, सच मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट द ऑफेंडर हिमसेल्फ और कैन ऑर्डर। अगर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कोई जुर्म सरजद हुआ हो तो ऐसे मजिस्ट्रेट मुजरम को गिरफ्तार कर सकता है या हुक्म दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर फॉर मल्टीपल चॉइस में एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, कोई भी शख्स जो मुजरम को गिरफ्तार करे उसको हुक्म मजिस्ट्रेट दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले टेक और सेंड दी पर्सन अरेस्टेड बिफोर। बगैर वारंट के गिरफ्तारी करने वाला पुलिस ऑफिसर गैर जरूरी ताखीर के गिरफ्तार शख्स को पहले ले जाएगा या भेजेगा कहां? मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन बिफोर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी यानी मजिस्ट्रेट जिसका दायरा इख्तियार हो उसके सामने या फिर थाने के इंचार्ज जो एसएच होता है उसके सामने। तो उसका जो करेक्ट आंसर वो बोथ ए एंड बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एफआईआर हैज कॉलम्स। एफआईआर के कितने टोटल कॉलम्स होते हैं? तो वो 6 कॉलम्स होते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में तारीख, वक़्त, रिपोर्ट, सेकंड कॉलम में नाम, सुकूनत, इतलात दहिंदा व मुस्तगीस, और तीसरे कॉलम में मुख्तसर कैफियत, जुर्म, मा दफ़ा व माल अगर कुछ खो गया हो, और चौथे कॉलम में जाए वकुआ, फासला थाना से और सिमत। पांचवें कॉलम में कार्रवाई, मुतलका तफ्तीश, अगर इतलात दर्ज करने में कुछ तौक़ुफ़ हुआ हो उसकी वजह बयान की जाए, और उस तरह 6 कॉलम में थाने से रवानगी की तारीख बवक़्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डैश डील विद इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सेक्शन डैश जो काबिल शनाख्त जराइम की मालूमात से मुतल्लक है तो 154 सीआरपीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डैश ऑफ सीआरपीसी एम्पावर्स अ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट और ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट हु हैव एनी डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन जो सीआरपीसी के एक पुलिस ऑफिसर को किसी भी शख्स को बगैर वारंट के गिरफ्तार करने का इख्तियार देता। बेसिकली जो 151 सेक्शन है ये गिव्स द कोर्ट द इनहेरेंट पावर टू अरेस्ट समवन। 151 सीआरपीसी की जो है वो अदालत के इख्तियारात इसमें बताए गए हैं, जजेस के इख्तियारात बताए गए 151 में कि वो काबिल समाज जराइम को रोकने के लिए जो मजिस्ट्रेट है उसको गिरफ्तार करने का हुक्म दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अंडर सेक्शन 146 सीआरपीसी ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट कैन बी पास्ड बाय। सेक्शन 146 के तहत जो सीआरपीसी के ऑर्डर पास किया जा सकता है तो वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, दर्जा अव्वल का मजिस्ट्रेट जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 149 एवरी पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड शेल टू द बेस्ट ऑफ हीज एबिलिटी प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। दफ़ा 149 के तहत हर पुलिस अफसर रोकथाम के मकसद से मुदाखलत कर सकता है और क्या अपनी बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक किसी भी जुर्म को होने से रोक सकता है, तो वो कॉग्निजेबल है। इसका राइट आंसर कॉग्निजेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 145 सीआरपीसी डील विद डिस्प्यूट रिगार्डिंग। दफ़ा 145 सीआरपीसी ये तनाज़ात से निपटती हैं कौन सी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, गैर मनकूला जायदाद। 145 सीआरपीसी की जो सेक्शन है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुताल्लिक है। नेक्स्ट, अ कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक यूनिसेंसेस कैन बी मेड बाय अ मजिस्ट्रेट। अवाम के लिए तकलीफ का बायस बनती हैं चीज़ें, उसको कौन सा जो मजिस्ट्रेट है उसको हटाने का हुक्म दे सकता है, मशरूत हटाने का मशरूत हुक्म दिया जा सकता है, तो वो
फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट जो है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, वो उसको हुक्म दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर्मी कैन डिस्पर्स अनलॉफुल असेंबली। फौज के दर्जल अफसरान में से कौन से गैर कानूनी जो मजमा है उसको मुंतशिर कर सकता है? एनी कमीशन ऑफिसर, कोई भी जो कमीशन ऑफिसर है उसको डिस्पर्स कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 127 सीआरपीसी डील विद डिस्पर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली ऑन कमांड ऑफ। सेक्शन 127 सीआरपीसी के हुक्म पर गैर कानूनी इज्तिमा को मुंतशिर करने से मुतल्लक है, तो वो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के मुतल्लक है 127 सीआरपीसी की जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्यूज्ड पर्सन कैन बी डिटेन इन कस्टडी ऑफ पुलिस अपॉन ऑर्डर ऑफ। किसी भी मुलजम को जो पुलिस कस्टडी में रखा जाता है तो वो किसके हुक्म से रखा जाता है? मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के हुक्म से उसको डिटेन कर सकते हैं, उसको आप पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉन स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 नीड्स टू बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू ऑफ अ क्रॉस एग्जामिनेशन टू। दफा 164 के तहत जो मजिस्ट्रेट है किसको मौका देता है जो वो बयान दे या अपनी स्टेटमेंट दे, तो वो एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 164 सीआरपी डील विद रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बिफोर। सीआरपीसी की सेक्शन 164 जो है ये किसके बयान करने से मुतल्लक है? ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, ये दोनों जो हैं ये 164 के बयान जो है वो कलमबंद कर सकते हैं। क्वेश्चन, द एविडेंस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 द पुलिस ऑफिसर इज डैश टाइप ऑफ एविडेंस। पुलिस अफसर की तरफ से जो 161 के तहत रिकॉर्ड किया गया जो सबूत होता है वो किस लिए होता है? वो तस्दीक करने के लिए होता है। कोई भी पुलिस अफसर अंडर सेक्शन 161 के तहत जो वो बयानात विक्टिम्स के भी ले सकता है, मुद्दई के भी ले सकता है, और इस तरह जो गवाहान होते हैं उनके भी बयान लिए जा सकते हैं। तो वो इसका जो आंसर आएगा वो कोरोबोरेटिव होगा, तस्दीक करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन। तफ्तीश के अमल के दौरान जो विटनेस के गवाह है वो किस सेक्शन के तहत कलमबंद किए जाते हैं? तो 161 सीआरपीसी के तहत कलमबंद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डैश ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी की सेक्शन जो है 157 के तहत रिपोर्ट जमा कराने का तरीका किस सेक्शन में फ्राम वो करता है? तो 158, इसका राइट आंसर 158 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 160B of CRPC deal with investigation against a woman accused of the offense of। CRPC की दफ़ा 156 जो है 156B के जुर्म का इल्ज़ाम लगाने वाली ख़वातीन के ख़िलाफ़ तहकीकात से मुतल्लक है, तो वो ज़िना है। 156B CRPC जो ज़िना के जो रिलीवेंट है उसके खिलाफ तहकीकात के मुतल्लक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंडर सेक्शन 156 CRPC एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कैन इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट ऑर्डर ऑफ। 156 सेक्शन जो है ज़ाब्ता फौजदारी की, इसमें इंचार्ज पुलिस ऑफिसर SHO जो होता है वो मजिस्ट्रेट के हुक्म के बगैर किसी भी काबिल शनाख्त जुर्म की तहकीकात जो है वो कर सकता है। तो वो कंसर्न मजिस्ट्रेट यानी किसी भी कंसर्न मजिस्ट्रेट के उसके ऑर्डर के बगैर वो जो है उसकी जो तहकीकात वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज डैश पीस ऑफ एविडेंस। इसका जो राइट आंसर वो कोरोबोरेटिव है, क्योंकि फर्स्ट FIR जो होती है ये जितने भी एविडेंस होते हैं, जितने भी शवाहद होते हैं उसको तस्दीक कर रही होती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी लॉज्ड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एट द इंफॉर्मेशन ऑफ। किसी भी शख्स की तरफ से जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अफसर की तरफ से जो FIR है वो दर्ज कराई जा सकती है। एनी पर्सन, कोई भी शख्स जो है वो पुलिस स्टेशन में जो SHO को मालूमात देकर अपनी जो FIR उसको दर्ज करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरी बी इंक्वायर्ड इन एंड ट्राइड ऑफ। क्या हर आम जुर्म की इंक्वायरी और ट्रायल वो किया जा सकता है? तो ऐसा इसका जो राइट आंसर, अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स हुज जुरिस्डिक्शन इट वाज कमिटेड। मकामी हदूद में एक अदालत जिसके दायरा इख्तियार में उसका इर्तिकाब किया गया है उस जुर्म का, तो वहीं उसका जो है उस जुर्म का ट्रायल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन डैश पुलिस ऑफिसर कैन समन एनी पर्सन टू अटेंड इन्वेस्टिगेशन। कौन सी सेक्शन के दौरान जो है वो पुलिस ऑफिसर किसी भी शख्स को तफ्तीश में शिरकत के लिए तलब कर सकता है? तो वो CRPC की 175 है। सेक्शन 175 के तहत कोई भी पुलिस अफसर किसी भी शख्स को
तफ्तीश में शिरकत के लिए तलब कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड इन एंड टाइड बाय अ कोर्ट विद इन लोकल लिमिट टू होस्ट द ऑफेंस वाज। हर जुर्म के मुकामी हद के साथ अदालत में इंक्वायरी और ट्रायल किया जाएगा। और मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर इसका कमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम नंबर 4 ऑफ चालान फॉर्म डील विद एफआईआर का प्रोसीड मुकम्मल होने के बाद जुर्म के खिलाफ मुलजम के खिलाफ जो भी चालान अदालत में सबमिट करवाता है आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उसके जो कॉलम 4 में वो किस से रिलीवेंट है, तो वो एक्यूज्ड ऑन बेल जमानत से रिलीवेंट है। जमानत पर मुलजम जो होता है उसके रिलीवेंट होता है। 4 नंबर कॉलम चालान का जो 4 नंबर कॉलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम नंबर 1 ऑफ चालान फॉर्म इज फॉर। चालान फॉर्म का जो कॉलम नंबर 1 है वो किससे रिलीवेंट है, तो वो कंप्लेनेंट आर इनफॉर्मर, शिकायत करने वाला यानी दरख्वास्त दहिंदा या जो उसका मुस्तगीज होता है उसके रिलीवेंट होता है कॉलम नंबर 1। सीआरपीसी की 173 के तहत जो आईओ है उसको चालान को सबमिट करवाता है, तो उसके कॉलम्स की ये बात हो रही है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन जो है एग्जाम के लिए बेहतर हो सके। पीएससी के जितने भी जो पास पेपर हैं एएसआई सब इंस्पेक्टर के और सर्विस कोटा के हो या ओपन मेरिट के, उनके तमाम पेपर्स को भी हम साथ साथ ज़रूर अपलोड करेंगे, उसको भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।